अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अर्जुल जलाल फरमाता है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी रखी तो मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। दोस्तों, अगर कोई औलिया अल्लाह के बारे में ऐसी वैसी बात करे तो लोग कहते हैं कि ये तो वहाबी है, देवबंदी है। लेकिन हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करे, वहाबी देवबंदी तो उन्हें आप कहते हैं जनाब, हम तो उन्हें मुसलमान भी नहीं कहते। लेकिन हमें इख्तलाफ उन किस्से कहानियों से है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं और लोगों ने इन्हें वलियों की तरफ मंसूब किया हुआ है। हालांकि कुछ मौलाना अपनी तरफ से ही वलियों की शान बयान करते हुए उन्हें सहाबा इकराम से भी बढ़ा देते हैं, नबियों से भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मौलाना साहिबान के 10 किस्से कहानियाँ सुनाएंगे जो सिर्फ किस्से कहानियाँ ही हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले अमीनुल कादरी साहब की कहानी शरीफ सुने। गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, खत्म। बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने मैं अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा। अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। अब मौलाना इलियास कादरी साहब का खीरे के हवाले से पैगाम सुने। बोले खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज है। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस वो लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। माशाल्लाह कादरी साहब ने अच्छी बात की है कि सब्ज रंग हमने सर पे बांधा हुआ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक सब्ज रंग का है और खीरे के सब्ज छिलके को हम कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन कादरी साहब, खीरे के सब्ज छिलके की तो आपको फिक्र है, क्या अल्लाह के कुरान की कोई फिक्र नहीं? जो तुम्हारे चाहने वाले कुल्लों की लिखी चादर मुर्दे पे डालते हैं, सूरह फलक पाँव पे आ रही होती है, वह नात शर्मगाह पे होती है, क्या ये कुरान पाक की गुस्ताखी नहीं? अब अमीनुल कादरी साहब की एक और कहानी शरीफ सुने, एक और झूठ सुने। दोस्तों, अगर दुनिया में झूठ बोलने वालों को भी कोई अवार्ड दिया जाता तो इसके हकदार अमीनुल कादरी साहब जरूर थे। गौस पाक जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा मददगार होगा, मर्तबे में जितना बड़ा। कायनात विलायत में शान क्या, मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले, आका मेराज पर चले। कहाँ पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते अल्लाह ये था कौन? रब ने फरमाया हबीब, ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, ये आपकी औलाद में से है। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है? लपेटना है। अब कादरी साहब की एक और कहानी शरीफ सुने। आला हजरत की झूठी करामत बड़े जोरों शोर से सुना रहे हैं। कादरी साहब कहते हैं कि आला हजरत जुमेरात के दिन अपने कमरे के अंदर से ही कुछ लम्हे में मदीना शरीफ हाजिरी देते हैं और वापस आ जाते हैं। वो कोई साहब आला से मिलने आए तो हम आला के कमरे में चले गए, हमने देखा तो आला तो वहाँ थे नहीं, अभी सोच ही रहे थे कि आला उसी कमरे से बरामद हुए। लोगों ने भी इसरार किया, वो चक्कर किया। फिर आला ने इंकिशाफ किया कि जुमे रात को मैं अपने इसी कमरे के जरिए मदीना मुनव्वरा में हाजिरी देता हूँ। कहानी तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ था और फिर मैं आ गया हूँ। दोस्तों, क़यामत तक पैदा होने वाले वली, पीर, मौलवी एक सहाबी के पांव बराबर भी नहीं। इतनी बड़ी शान वाले सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हो जो दूर दराज से थे, तो कोई 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन का सफर करके मदीना शरीफ आते। उनसे बड़ा भी कोई इस कायनात में है? अगर कादरी साहब के झूठे किस्से वाला मामला होता तो अंबिया इकराम के बाद सहाबा से अफजल और सहाबा से बढ़कर अल्लाह को प्यारा कोई नहीं। फिर सहाबा को इतनी तकलीफें ना उठानी पड़ती, वरना सहाबा का जब दिल चाहता 1 सेकंड में दूर दराज से मदीना शरीफ चले आते और जब दिल चाहता वापस अपने घर चले जाते। ये दुनिया बेकदरे एफर्ट है भाई, यहाँ तकलीफ उठानी पड़ती है चाहे जो भी हो। अब कोकब नूरानी की कहानी शरीफ सुने। कहते हैं लोग खाना काबा का तवाफ करते हैं और काबा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे का तवाफ करता है।
हजरत गौस पाक का ये फरमाना काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है, ये कोई गलत बात नहीं है। किसने उसको हुक्म दिया काबे को? हैं? तो गौस पाक ने बुलाया? नहीं, किसने हुक्म दिया है? एक आपके बचपन की वो शान, आप काबे को देखना चाहते हैं, एक गौसियत की शान के काबा आपके हुजरे। अब झूठों के चैंपियन अहमद नक्शबंदी को सुने। कहता है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई और फरिश्ते सवालों जवाब के लिए आए। तो फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का। तो अब्दुल कादिर ने कहा क्या तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, पहले सलाम बुलाया जाता है। तो फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? वो इना फराडियन बचो अल्लाह दा नाम में हाथ बनना। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज करता है। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम क्या करो, आदाब नहीं मालूम? तो फरिश्ते अदब से खड़े हो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। दोस्तों हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रों को देखते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। तो साहबा इकराम कहते कि ए उस्मान गनी, हमने आपको बाकी किसी मामले में इतना रोते नहीं देखा जितना आप कब्र को देख के रोते हैं। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरत की घाटियों में से कब्र पहली घाटी है। अगर बंदा यहाँ कामयाब हो गया तो आगे भी कामयाब है, और अगर कब्र में नाकाम हो गया तो आगे भी नाकाम है। दोस्तों इतने अफजल सहाबा कब्र को याद करके रोते हैं और ये मुल्ला कब्र में राज करने की बात करते हैं। एक और कहानी शरीफ सुने। ऐसे मौलाना हजरात से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये किस्से कहानियाँ सुनाने की आदत है और आप इनसे बाज नहीं आ सकते तो ऐसी स्टोरियाँ सुनाने के बाद ये ज़रूर बता दिया करें कि ये सिर्फ कहानी शरीफ है, हकीकत नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लेने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। सब कहानियां, इतनी कहानियां, और लोग। मौलाना इलियास कादरी साहब कहते हैं कि एक बंदा हर वक्त रोता रहता और माफ़ी मांगता रहता। उससे गुनाह ये हुआ था कि उसने एक बार मदीना शरीफ की दही को खट्टा और ख़राब कह दिया। मदीना मुनव्वरा ज़ादहा शरफा व ताज़ीमन में एक शख्स हर वक्त रोता रहता और मुआफ़ी मांगता रहता था। जब उससे उसका सबब पूछा गया तो कहने लगा मैंने एक दिन मदीना पाक की दही शरीफ को खट्टा और ख़राब कह दिया। ये कहते ही मेरी निस्बत सल्ब हो गई और मुझ पर इताब हो गया कि ओ दियार महबूब की दही को खराब कहने वाले, निगाह मोहब्बत से देख, महबूब की गली की हर चीज उम्दा है। मौलाना साहब आप इस बात से तो एग्री हैं कि मदीना शरीफ की दही को भी खराब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप मदीने की दही को खराब कहना तो गुनाह समझते हैं, लेकिन उसी मदीने में पैदा होने वाले, उसी मदीने में रहने वाले इंसानों के बारे में आप जुबान दराजी करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। क्या ये तुम्हारे नज़दीक गुनाह नहीं? अब एक नए अंदाज में कहानी शरीफ सुने। पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह गोलड़वी आप दी दोस्ती हो गई कलियाम शरीफ दे मजूब बुजुर्ग बाबा फजल कलियामी नाल। बाबा फजल कलियामी ने पीर मेहर अली शाह साहब को वादा ले लिया कि पीर जी जदों मैं फौत हो गया तो मेरा जनाजा तुसां पढ़ना है। बाबा फजल कलियामी फौत हो गए। पीर मेहर अली शाह साहब ऐन उसी वक्त गोलड़ा शरीफ में सो रहे थे। बाबा फजल कलियामी खुद पीर मेहर अली शाह साहब की ख्वाब विच आ गए। आ गया क्या पीर जी तुसी सुते पे हो, मैं हो गया फौत, आके मेरा जनाजा पढ़ाओ। आप कलियाम की तरफ जा रहे हैं, आगे की देखा बाबा फजल कलियामी अपने गांव के बाहर टहल रहे हैं। पीर मेहर अली शाह साहब बाबा फजल कलियामी दे कोल गए, आके आख्या बाबा जी तुसी ते हो गए सो फौत, मैं पढ़ान आया जनाजा, तुसी आते फिरदे पे दसो मैं जनाजा किदा पढ़ावा। बाबा फजल कलियामी ने क्या पीर जी हो ते गया सा फौत, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आले रसूल मेरे घर पर आए और मैं चारपाई के ऊपर लेटा रहूं। दोस्तों ऐसे कई वाकयात मिलते हैं। जब किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के बाद उनके घर तशरीफ़ लाए।
دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بلند شان والے نبی ہیں جہاں بلندیوں کی بھی انتہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر تشریف لائے تو صحابی اپنی چارپائی سے کھڑا ہو گیا کہ پورے جہان کا سردار میرے گھر آیا ہے اور میں فوت ہو کے چارپائی پہ لیٹا رہوں؟ دوستو موت کو تو ان ملاؤں نے کوئی کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ اب آخر میں ایک رمضان کے حوالے سے بھی کہانی شریف سن لیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی شیر خارگی کے زمانے میں جب آپ دودھ نوش فرماتے تھے، اس موقع پر ایسا معاملہ پیش آیا کہ رمضان المبارکہ کے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رمضان المبارکہ کا چاند نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ حضرات حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے کہ رمضان المبارکہ کا چاند ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر، ان کا معاملہ ہے کہ ماہ رمضان المبارکہ میں انہوں نے اپنی جو دن گزارے ہیں وہ روزے کی حالت میں، یعنی دن میں انہوں نے دودھ نوش نہیں فرمایا ہے، اور میرے بیٹے نے دودھ نوش نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چاند ہو گیا ہے، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ جب دوستو اس ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی 1-2 سال کی عمر میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کوئی ولیوں کی شان نہیں ہے، یہ ظالم اولیاء اکرام پہ بہتان لگاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ دوستو ایسے ملاؤں سے بچیں، یہ آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ آپ کو شرک و بدعات میں پھنسانے والے ہیں۔